हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 सुनामी पढ़ेंगे। हम लोग आज की वीडियो में जो इंग्लिश रीडर का जो हनी ड्यू है हमारा, उसी का हम लोग चैप्टर नंबर 2 सुनामी हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग ने पहले पढ़ चुका है, पर अभी हम लोग का इंग्लिश का एग्जाम है ना, आप लोग का भी होगा। तो इस चैप्टर को कोई कोई स्टूडेंट भूल गया होगा, तो इस चैप्टर में है क्या वो हम लोग आज हम लोग जानेंगे। तो चल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है सुनामी, इसी सबको लगता है कि सुनामी का तो एस से शुरू होता है, तो टी क्यों? तो यहाँ पे होता है, जो टी होता है वो साइलेंस होता है। तो कोई कोई ऐसे पढ़ते हैं टी सुनामी ऐसे, पर नहीं, इसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन है सुनामी। सुनामी सुनामी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कभी-कभी क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, जो समुद्र में जब बाढ़ आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। तो अब तक का सबसे ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक मतलब सुनामी कब आया था? 2004 में आया था। तो उसी का इस चैप्टर में स्टोरी दिया हुआ है कि इंडिया में सुनामी आया था तो क्या-क्या हुआ, फिर अदर कंट्री में क्या हुआ, फिर जो एनिमल्स है उसके साथ क्या हुआ, तो वही हम लोग जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर है इग्नियस है। इग्नियस जो कि एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ? कथचल में मैनेजर था वो, और उसकी वाइफ है। एक क्या है कि वो, उसकी वाइफ और उसके 3 बच्चे थे। तो क्या उसकी वाइफ सुबह जब 6 बजे उठती है, तो देखती है कि कुछ मतलब कि अर्थक्वेक जैसा उसे फील हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है। तब वो जल्दी से इग्नियस उठता है, और जो टेलीविज़न है वो उसको सबसे पहले टेबल से नीचे रखता है। वो सोचते कि अरे कहीं टूट ना जाए। उसको क्या पता है कि सुनामी में टीवी क्या टूटेगा, पूरा ये बिल्डिंग ही टूट जाएगा। तो फिर रखता है और जल्दी से वो भाग जाता है। तो वो अपने मदर्स फादर और मदर्स ब्रदर, मतलब कि अपने ससुर के साथ और अपने इस साले के साथ वो थे, मतलब वो यहीं पे था। तो जो बच्चे हैं वो मदर्स के फादर का हाथ पकड़ लेते हैं और ब्रदर्स का पकड़ लेते हैं। उसको जल्दी से वो भागते हैं। तो इस तरह से ये पहला स्टोरी था। अब दूसरा स्टोरी संजीव। संजीव एक पुलिस ऑफिसर था कथाचल में, जो कि अभी मतलब कि सर्विंग कर रहा था, मतलब पोस्टेड था। वो अपने वाइफ के साथ सुबह देखता है कि सुनामी आना है, मतलब कि जो समुद्र है उसका जो पानी है वो धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, मतलब समुद्र जो बीच है वो बहुत छोटा दिखने लगता है। तो उसको रियलाइज़ हो गया कि अरे हाँ, सुनामी आ रहा है। तो क्या कि जल्दी से भागता है अपने डॉटर के साथ, मतलब उसकी बेटी थी, तो जल्दी से भागता है और क्या उस वहाँ से भाग जाता है। पर क्या होता है कि जो जॉन जॉन था, JOHN जॉन था, उसकी जो पत्नी थी उसको किसी मतलब कि किसी चीज़ से टक्कर, मतलब कि गिर गई थी। तो उसको लाने गया था, जो संजीव था वो लाने गया था, पर वो दोनों कभी नहीं आ पाए। वो समुद्र के बहाव से भाग गए और फिर वो सब चले गए। फिर तीसरा स्टोरी वो है क्या कि मेघना। मेघना 13 साल की लड़की थी। वो अपने मतलब कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ये जो सुनामी आया था उसमें बह गई थी। पर उसका किस्मत तो देखो क्या है कि एक वुडन मतलब लकड़ी का दरवाज़ा था, उसके ऊपर चढ़ गए। तो आप सोचिए लकड़ी का दरवाज़ा कैसे आप पहुँचा? तो जब सुनामी आया ना, तो बस वहीं पे क्या है कि बिल्डिंग ये सभी था ना, तो उसको अपने साथ लेकर गया, जिसके साथ बिल्डिंग भी गिर गया। तो उसी का लकड़ी मतलब दरवाज़ा होगा लकड़ी का, तो उसी के ऊपर वो रह गई, सर्वाइव की 2 दिनों तक वो उसके ऊपर सर्वाइव की, और 11 बार उसके सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर गया, पर वो उसने क्या कि जो हेलीकॉप्टर वालों ने उसको देखा ही नहीं। तो इसके कारण से वो नहीं बच पाई। पर उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो लहरें थी, समुद्र में जो लहरें आ रही थी, उसके कारण से वो समुद्र के किनारे जा पहुँची। इस तरह से उसका जान बच गया। चौथा स्टोरी अल्मास। अल्मास क्या था, वो उनके जो फादर्स वो एक स्टूडेंट था, 10 साल का बच्चा था, और मेघना जो कि 13 साल की थी, और अल्मास 10 साल का था। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि अल्मास और मेघना में कंपैरिजन कीजिए, सिमिलैरिटीज़ क्या-क्या है?
तो ये भी हम लोग अभी जानेंगे। तो वो एक स्टूडेंट था, 10 साल का था। उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था कहाँ, अंडमान और निकोबार में, क्योंकि जो ये सब चारों स्टोरी है वो इंडिया का है। तो स्टोरी था वो क्या है, देखते हैं उसके जब फादर उठते हैं तो देखते हैं कि जो समुद्र है वो छोटा छोटा और छोटा होते जा रहा है। तो सोचने लगे अरे कुछ तो बड़ा बात है, तो जल्दी से सभी को हटाता है और उठाता है और सभी लोग भाग गए। उनके साथ अलमास का ग्रैंडफादर था, फादर थे, फादर, आंटी और उनकी मदर थी। तो क्या होता है कि जब वो भागने लगे तो कुछ चीज से जो उनके ग्रैंडफादर के को टक्कर लग गया और वो नीचे गिर पड़े। तब उसके फादर जल्दी से बचाने के लिए गए, पर वो भी मतलब बह गए। फिर अलमास और उसकी मदर और आंटी थी वो चलने लगी, पर उसकी मदर और आंटी के पेड़ को पकड़ी हुई थी, पर एक समुद्र की बहाव इतना तेज था कि उस पेड़ को लेकर ही बह गया। और फिर जो अलमास था वो समुद्र में वो भी बह गया था, पर वो एक लकड़ी का कोई चीज था उसी के ऊपर वो चढ़ गया और फिर उसी तरह से वो सरवाइव कर गया। और समुद्र का जब बहाव पड़ा तो वो किनारे पे आ गया, पर उसके जब आँख खुली तो पाया कि हॉस्पिटल में था। तो सोचा अब हॉस्पिटल में कैसे होगा, उस समुद्र में था। तो जब से कि रेस्क्यू टीम आई होगी ना, तो उसको पता भी नहीं चलेगा और लेके चलोगे हॉस्पिटल। तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज क्या आया था कि जो मेघना का भी जान बच गया और अलमास का भी जान बच गया। मेघना कैसे बचा, क्योंकि वो वुडन डोर के ऊपर, लकड़ी का दरवाजे के ऊपर चढ़ गई थी। और ये इसका क्या किसके चीज के ऊपर चढ़ गया था, लकड़ी के ऊपर चढ़ गया था। तो ये सिमिलैरिटीज है। तो आई होप आपको समझ आएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ये एक फॉरेन है, मतलब कि जो टिलिया स्मिथ है, टिलिया स्मिथ अपने पेरेंट्स के साथ आई थी साउथ ईस्ट इंग्लैंड से सॉर्थन थाईलैंड में आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि ये मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। आप सोचिए क्रिसमस सेलिब्रेट का, उस समय ठंड का समय था। तो हाँ, ये सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में आया था। तो टिली स्मिथ थे अपने जो जैसे कि आप भी सोच रहे हो कि पता कैसे चला, क्या टिलिया स्मिथ खुद गई थी? तो नहीं, टिलिया स्मिथ के जो पेरेंट्स थे पेनिया स्मिथ और कॉलिन स्मिथ, पेनिया स्मिथ मदर थी और कॉलिन स्मिथ फादर थी। तो वो उसने इंटरव्यू दिया था कि हाँ कैसे जान बची। तो वो जब 26 दिसंबर 2004 को जो उसके पेरेंट्स देखते हैं कि अर्थक्वेक, मतलब वो फील करते हैं कि अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक जिसके कारण आपको हमेशा पता ही होगा कि जब सुनामी आता है तो उसका कारण अर्थक्वेक या तो फिर वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा। तो अर्थक्वेक फेल करती है। तब उसके बाद देखते हैं कि जो बीच है वो छोटा ही छोटा होते जा रहा है। तब पेनिया स्मिथ और कॉलिन स्मिथ को कोई पता ही नहीं चलता कि अरे ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ही चीज हुआ होगा। पर जब टिलिया स्मिथ की बारी है तो देखी कि जब उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी वो पढ़ाई थी उसको एक हफ्ते पहले कि जब भी जो बीच है वो जब छोटा होते रहता है तो उसका अर्थ है कि जो सुनामी आने वाली है। तो जब छोटा होते गया तो सुनामी आई। तब वो क्या थी कि वो अपने पेरेंट्स को बोले कि यहाँ से जल्दी चलो। तो पेनिया स्मिथ, कॉलिन स्मिथ और टिलिया स्मिथ तीनों और उसकी सिस्टर, टिलिया स्मिथ की सिस्टर, वो वहाँ से भागी। हालांकि उसके पेरेंट्स को पता नहीं था कि अरे क्या होगा। उसके साथ 77 लोग और भी उसके साथ चले, जिसके कारण उन सभी का जान बची गया। तो ये था सेकंड स्टोरी। तीसरा स्टोरी आप सोच रहे होंगे कि अब एनिमल के साथ क्या होगा। तो एनिमल के साथ ये हुआ कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग के अंदर 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। पर एक जो एनिमल्स में वो 6th सेंस होता है। 6th सेंस से अब होता है कि नहीं होता, तो इस 6th सेंस का यह मतलब होता है कि जो भी अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनिक इरप्शन आएगा, सुनामी आएगा, वो उससे पहले ही पता चल जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो जो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन पाते हैं, मतलब जो
20 हर्ट्ज से नीचे हो या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, उसी को अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक कहते हैं। तो उसके पास ये एबिलिटी हो, तब वो क्या देखता है मतलब एनिमल्स देखता गया। तो इसलिए क्या कारण कि ज़्यादा एनिमल्स का जान नहीं गया था, उसमें बस 2 वाटर बफेलो का जान गया था, और 1.5 लाख लोगों के ज़्यादा की मृत्यु हो गई थी। 1.5 लाख तो बस बताया गया है कि हाँ इतना लोगों की, पर किसी ने सबमिशन ही नहीं किया कि हाँ मेरे पेरेंट्स गए हैं वो गए, किसी को पता ही नहीं था। तो लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी इस सुनामी में 2004 में जो आई थी। तब उसके बाद ये इसलिए हुआ, पर जो कुछ स्टोरी हैं जो कि हम लोग को बताती कि हाँ उसके एनिमल्स के पास 6 सेंस होते हैं। जैसे कि जो जो यालन नेशनल पार्क है उसमें जो एनिमल्स जितने भी थे, यालन नेशनल पार्क एक जू था, उसमें जो एनिमल्स हैं वो घबरा गए और अपने अपने केस में चले गए, मतलब कि पिंजड़े में चले गए। और इसमें ये स्टोरी यह बताते हैं कि जो एक आदमी था, उसके जो दोनों डॉग को सुबह सुबह समुद्र के किनारे जाना अच्छा लगता था, पर जिस दिन सुनामी आया था उस दिन पता नहीं उसको क्या हुआ, वो गया ही नहीं था। तो ये 2 स्टोरी था। तो आई होप आपको समझ में गया सुनामी का पूरा स्टोरी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।